students, class 8th poem I Remember, which is composed by Thomas Hood. We are going to discuss the summary of the poem. Poem I Remember by Thomas Hood is a journey through the poet's memories, contrasting the joy of his childhood with the unhappiness of his present life. तो यहाँ ये सफ़र दिखा रहा है पोएट के बचपन के मेमोरीज़ का, जब वो बहुत खुश था, से अब के अनहैप्पी टाइम का, जो उसकी आज की लाइफ है उसके अनहैप्पी टाइम को वो दोनों में कंट्रास्ट दिखाता है. द पोएम स्टार्ट्स विद अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया होता है लव फॉर या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की बातें. ठीक है. द पोएट फॉन्डली रिमेंबर्स द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न. वो अच्छे से याद करता है, वो प्यार से याद करता है वो घर जहाँ पे वो पैदा हुआ था. द सन पीपिंग इन एवरी मॉर्निंग, सुबह सुबह जब सन उगा करता था. एंड हाउ इट नेवर फेल्ट लाइक अ लॉन्ग डे बैक देन, और वो दिन कभी भी इतना लंबा दिन नहीं लगता था उस समय. नाउ ही लॉन्ग्स फॉर द नाइट, और अब उसे वो विश करता है या वो वेट करता है रात होने का. टू टेक हिम अवे विच हिंट्स एट करंट अनहैप्पीनेस, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितना नाखुश है या आजकल की लाइफ उसकी कितनी दिक्कत भरी है, जबकि बचपन में उसे पता ही नहीं चलता था किस तरह शाम हो जाया करती थी और दिन ख़त्म हो जाता था. द पोइट कंटिन्यूज टू रिमेंबर मोर डिटेल्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. वो और बातें याद करता है अपने बचपने की. ही रिमेंबर्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स, red and white roses, violets and lily cups, and describes them as being made of light, highlighting their beauty and innocence. अब वो एक एक फूल के बारे में डिस्कस करता है कि किस तरीके से वो फूल जो थे उसके ज़माने के, वो ऐसा लगता था कि वो लाइट के बने हो, और जिससे कि इन सब की तारीफ़ करके वो उस फूल पौधों की खूबसूरती को दर्शाता है और उनकी इनोसेंस के बारे में बताता है, मासूमियत के बारे में. ही रिमेंबर्स अ स्पेशल बर्थडे व्हेन हिज ब्रदर प्लांटेड अ लैम्बर्नट ट्री. वो अपने एक खास जन्मदिन के बारे में याद कर रहा है जब उसके भाई ने लैम्बर्नट का पेड़ लगाया था. एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज़ दैट द ट्री इज़ स्टिल अलाइव, और कितनी खुशी की बात है, कितनी एक्साइटमेंट की बात है कि वो पेड़ आज भी वही लगा हुआ है या आज भी ज़िंदा है जो उसके भाई ने लगाया था. द पोएट रिमेंबर्स, पोएट याद करता है स्विंगिंग एंड फीलिंग हिज स्पिरिट सोर लाइक अ बर्ड. जब वो झूला करता था और उसको इतनी खुशी होती थी जैसे कि वो आसमान में चिड़िया की तरह उड़ रहा हो. द सेंस ऑफ फ्रीडम एंड जॉय स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हाउ ही फील्स नाउ इन एडल्टहुड. इसका जो आज़ादी का और खुशी का जो समय है उसको कंट्रास्ट किया गया है आज की प्रेजेंट लाइफ से, जबकि वो बहुत ही अपने एडल्टहुड में वो काफ़ी सैड और अनहैप्पी है. द पोइट रिकॉल्स, पोइट याद करता है सीइंग टॉल फर ट्रीज एंड नेविंगली बिलीविंग दैट दे टच द स्काई. वो उन फर ट्रीज़ को याद करता है जो कि इतने ऊंचे थे कि वो आसमान छू जाते थे. ही एक्नॉलेजेस दैट दिस एज चाइल्डिश इग्नोरेंस. वो इस सब बातों को बचपन की नादानियाँ कहलाता है कि पहले उसे लगता था कि वो गगन छूते हैं, गगनचुंबी है, इतने बड़े हैं. बट हिज करंट विजडम, लेकिन उसकी जो आज की विजडम है इन एडल्टहुड ब्रिंग्स हिम नो जॉय. लेकिन आज की जो उसको इतनी बचपन में वो छोटी छोटी बातों को भी इतना इम्पोर्टेंस देता था और उनकी खूबसूरती को याद रखता है, लेकिन आज जब वो इतना समझदार हो चुका है तो उसे किसी भी बात में कोई जॉय या कोई भी इंटरेस्ट या हैप्पीनेस नहीं मिलती. ही फील्स फार्दर अवे फ्रॉम हैप्पीनेस एंड अ सेंस ऑफ वंडर दैन ही डिड एज अ चाइल्ड. वो आज के समय में हैप्पीनेस से अपने आप को कहीं दूर पाता है. ये सेंस ऑफ वंडर, सरप्राइज, हैप्पीनेस, जॉय, इन सब उसकी लाइफ में अब कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं मिल पा रही है उनको कंट्रास्ट में जब वो एक बच्चा था. तो उसकी लाइफ में ये सब भरे पड़े थे और अब उसकी लाइफ में ये दूर दूर भी नहीं है. द ओवरऑल मैसेज, पूरी पोएम का ये मैसेज है दैट द पोएट चेरिशेज हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, कि बच्चा अपने बचपन की यादें को याद कर रहा है बट फील्स डीप सेंस ऑफ लॉस इन हिज प्रेजेंट लाइफ. और आज की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में वो उन सब चीज़ों की बहुत कमी महसूस कर रहा है. द पोएम हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. और पोएम ये दर्शाती है कि कितना ज़रूरी होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बचपना और बचपन की जो हमारी नादानियाँ होती हैं. एंड द बिटर स्वीट नेचर ऑफ मेमोरी.
और जो नेचर है वो कितना खूबसूरत है, उसको हम जो एडमायर करते हैं, उन सब की यादों में से हम कितनी चीज़ें सीखते हैं, ये सब पोएट ने इस पोएम में सिखाया है। तो आप तो अपने चाइल्डहुड में हो, इसे जी भर के एंजॉय करो, खेलो कूदो पढ़ो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। और इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। एक बार आप पोएम ज़रूर सुन लेना, समरी तो आप नोटबुक में लिखोगे लेकिन पोएम आप समझ लेना, एग्ज़ाम में आपको याद रहेगी। ठीक है, बाय बाय।